महाभारत की कहानियां हम बचपन से सुनते व देखते आ रहे हैं। दुर्योधन अहंकारी और अधर्मी था। सबसे बड़े महाभारत के युद्ध का कारण ही दुर्योधन का अहम और अधर्मी स्वभाव था। महाभारत युद्ध की वजह से ही कौरव वंश का विनाश हो गया था। इस युद्ध के कारण अनेकों परिवार अनाथ हुए, लाखों की संख्या में सैनिक मृत्यु को प्राप्त हुए। इस युद्ध में उन योद्धाओं ने भी भाग लिया जिनसे विजय प्राप्त करना स्वयं देवताओं के लिए भी संभव नहीं था, परंतु अधर्म का साथ देने के कारण उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। महाभारत युद्ध का सबसे अंतिम पड़ाव था भीम और दुर्योधन का युद्ध। इस युद्ध में भीम ने दुर्योधन को पराजित कर दिया था और दुर्योधन को मरने के लिए छोड़कर सभी वहां से चले गए। रात्रि के समय दुर्योधन से मिलने के लिए उसके पिता धृतराष्ट्र और माता गांधारी आई। जब दुर्योधन ने उनसे अपने दुख को लेकर बहुत कुछ कहा, जिसके बारे में जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। प्रणाम मित्रों, डिवोशनल अर्थ चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम क्षणों पर था। भीम और दुर्योधन के मध्य गदा युद्ध शुरू हुआ। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करके उसे लहूलुहान छोड़ दिया और वहां से चले गए। दुर्योधन वहां पर पड़े अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था। तभी उससे मिलने उसके पिता धृतराष्ट्र और माता गांधारी आई। दुर्योधन ने उन्हें उसी अवस्था में प्रणाम किया और बोला, आखिर आप आ ही गए। मेरी यही आखिरी इच्छा थी कि अपने प्राण त्यागने से पहले मैं आपके दर्शन कर लूं। दुर्योधन की आवाज सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, पुत्र, क्या तुम्हें पीड़ा हो रही है? तुम्हारे शरीर में घाव है। दुर्योधन बोला, घाव ही घाव है। मेरे शरीर के अतिरिक्त भी मेरे हृदय में अनेकों घाव है। मेरे प्रिय मित्र की मृत्यु का घाव, छोटे अनुजों की मृत्यु का घाव, गुरु व पितामह की मृत्यु का घाव, यह सभी घाव मेरी पीड़ा बने हुए हैं। धृतराष्ट्र विलाप करते हुए बोले, मैं हमेशा उस ईश्वर को दोषी मानता रहा हूं, क्योंकि उसने मुझे नेत्रहीन बनाया, जिसके कारण योग्य होते हुए भी मुझसे वह सब कुछ छीन गया जिसका मैं हकदार था, और मेरे पश्चात उस पर तुम्हारा हक था, परंतु नियमों और धर्म का सहारा लेकर मुझे उससे दूर रखा गया, जिसके कारण यह सब कुछ हुआ। परंतु आज मैं ईश्वर को दोषी नहीं मानता, क्योंकि अगर मेरे नेत्र होते तो तुम्हारी ऐसी हालत देखकर ईश्वर से नेत्रहीन होने की प्रार्थना करता। गांधारी भी अपने पुत्र प्रेम को रोक नहीं पाई और बोल पड़ी, यह सब क्या हो गया पुत्र? दुर्योधन बोला, वही हुआ माताश्री जो होना चाहिए था। युद्ध भूमि में जाने से पहले आपने मुझे विजय का आशीर्वाद नहीं दिया था, इसलिए मैं विजय नहीं हुआ। आपने मुझे जीवित रहने का आशीर्वाद दिया था, सो मैं अब तक जीवित हूँ। हर पल मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, परंतु यह मृत्यु भी आपकी ही भांति मुझे गले नहीं लगाती। गांधारी बोली, ऐसा मत बोलो। अपने माँ के दुर्भाग्य पर ऐसे कटाक्ष मत करो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने तुम्हारे जन्म पर पीड़ा ही ना सही हो। तुम क्या जानो पुत्र, अपने पुत्र की मृत्यु पर ये माताएं कैसे मरती हैं। मैंने अपने 99 पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुना है। मैं 99 बार मरी हूँ, लेकिन अब 100वीं बार मरने का साहस नहीं है मुझ में। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी पुत्र। दुर्योधन बोला, नहीं माता, ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा। तुम्हारा यह पुत्र पराजय और जीवन दोनों का बोझ नहीं उठा पाएगा। पांडवों की विजय पताका लहरा रही है और कुरु अभिमान मिट्टी में मिल रहा है। ऐसे होते मैं कभी नहीं देख सकता। माता, यदि आपके मन में थोड़ा सा भी स्नेह है तो प्रार्थना करें कि मेरी मृत्यु सरल हो जाए। धृतराष्ट्र बोले, पुत्र, मुझसे तो सभी ने छल किया है। विधाता ने, जीवन ने, अपने ने, और अब तुम भी मुझसे छल करके जा रहे हो। जीवन के एक ऐसे राह पर छोड़कर जा रहे हो जहां जीवन के पीछे का मार्ग पीछे ही छूट गया है और आगे का मार्ग अंधकार में डूबा हुआ है।
मैंने तुम्हारे लिए विश्व विजेता का सपना देखा था, आज वह सपना टूट गया। धृतराष्ट्र ने गांधारी को यहाँ से चलने को कहा। तब दुर्योधन बोला, माताश्री, जाने से पहले एक बार मेरा सिर अपनी गोद में रख लो। मैं मृत्यु से पहले कुछ पल के लिए किसी साम्राज्य का राजा नहीं बल्कि माँ का पुत्र बनकर जीना चाहता हूँ। गांधारी ने दुर्योधन का मस्तक अपनी गोद में रखा, जिसके पश्चात दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी दुर्योधन ने अपने स्वाभिमान को आगे रखा और मृत्यु को अपनाया। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।